चलो अब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो देखेंगे प्रोफार्मा प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, ये इतना प्रॉब्लम अपने को करने का आया था जिससे अपने को मिलेंगे 12 मार्क्स। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। सिर्फ इतना प्रॉब्लम करने का है। ठीक है, ये इन्हें क्वेश्चन दे देता। अब ये पूरा बाद में बोलती हूँ मैं, बस एक चीज़ बोलना है इसलिए बताइए। अब फर्स्ट इसमें ये इसका प्रोफार्मा है भैया, पहले जीएवी आता, फिर म्यूनसिपल टैक्स आता, फिर एनएवी आता, फिर रिडक्शन सेक्शन आता, सैंड रिडक्शन, ये पूरी चीज़ें भी आता है। ये रट्टा मारने के अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट अपने को जो जीएवी आता ना वो अपने को कैलकुलेट करने का था। बाकी की जितनी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें दिख रही है 1 2 3 4 ये पूरे क्वेश्चन में दे रहे, जो क्वेश्चन में देखो मैंने कहा था बस। लेकिन ये जो जीएवी है ये गेम है असल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की मेन गेम इज जीएवी। जीएवी से ही अपने को मालूम होता है कि अपना आय का प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रहा है नहीं। अपन कैलकुलेट करें तो अपने को आय का प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, अब जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका ये इतना बड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोसीजर करे तो अपने को जीएवी एक निकलता जिससे अपन प्रॉब्लम में प्रोसीड कर सकते हैं। ये दिखने में इतना गंदा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। छोटे बच्चों का, जो छोटा है जो बड़ा है, खाली वो चेक करने का है, उतना कुछ भी सीन नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, आराम से समझ में आ जाता। ओके ना, कैसा कैलकुलेट करते हैं मैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट मिस्टर सुभाष चंद्र बोस ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन कलकत्ता। ठीक है, एक इंसान, एक आदमी है जो एक हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं कलकत्ता में। ठीक है, अब कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसके जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीएवी। ठीक है, तो अब इसमें अपने को सब चीज़ें दे देते हैं। एमआरवी दे देते हैं, एफआरवी दे देते हैं, एसआरवी दे देते हैं, एक्चुअल वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब मैं इसका परफॉर्म बता देती हूँ, प्रॉब्लम बाद में करेंगे। देखो कैसा करते हैं। पहले तो देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए अपने को एमआरवी और एफआरवी ये दोनों को चेक करने का है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। उसके बाद अपने को निकलता है नोशन रेंट। ठीक है, एक चीज़ है नोशन रेंट। एमआरवी और एफआरवी दोनों को कंपेयर करना, जो भी बड़ा है। जैसे कि देखो सपोजिंगली एमआरवी है 10,000, क्वेश्चन में दे देते दो भी चीज़ा। एमआरवी है 10,000, एफआरवी है 20,000। ठीक है, अब अपने को दो मिल गया, एमआरवी मिल गया, एफआरवी मिल गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, विच एवर इज हाई। तो कौन सा बड़ा है? 20,000 बड़ा है, तो ये बन गया अपना नोशन रेंट। डन, ऐसा रहता है इजी। ये भी क्वेश्चन में देते, ये भी क्वेश्चन में देते, खाली अपने को मालूम करना रहता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सिंपल। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, 3 स्टेप्स रहते हैं इसमें। सेकंड स्टेप क्या है? एनआर, नोशन रेंट 20,000 ऊपर से अपने को आ गया ना। अब भी एनआर लिख रहा पहले, फिर एसआरवी भी अपने को ना क्वेश्चन में देते। अब बोलना एसआरवी दे दिया अपने को, समझो 30,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना, चेक करना है विच एवर इज लो। यहाँ पे हाई चेक करना था, यहाँ पे लो चेक करना था, फिर यहाँ पे हाई चेक करने का। ये अपने को याद करना पड़ता है कि क्या किसको चेक करने का है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो पहले हाई, फिर लो, फिर हाई। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा लो है? 20,000 लो है, तो पहले ईआरवी निकलता है ना अपने को। अपना ईआरवी क्या निकल गया? 20,000। तो पहले ईआरवी लिख लेना 20,000, फिर एआरवी ना क्वेश्चन में देते, वो एआरवी अब समझो ना 10,000 दे दिए। अब इन दोनों में से कौन सा हाई चेक कर दो? 20,000 है, 20,000 अपना जीएवी हो गया। सिंपल है, बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा इजी है। मैं इसको नंबर्स डाल के बता दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये था, फिर से एक बार मैं रिकैप देती हूँ। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स रहते। 3 स्टेप्स रहते। फर्स्ट अपने को एमआरवी और एफआरवी कंपेयर करना है, जो बड़ा है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, याद रख लो। ठीक है, ये एमआरवी एफआरवी कंपेयर करना है पहले, फिर एनआर एसआरवी, फिर ईआरवी एआरवी। ये राइट पूरा ये बाय हार्ट कर लो, फिर अपने को प्रॉब्लम आ जाता है इजीली। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, क्या बोली थी? पूरा एमआरवी क्वेश्चन में देते, एफआरवी क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में देते ना। एमआरवी क्वेश्चन में दे दिए। ठीक है, एमआरवी कितना है? 70,000 रुपये दे दिए क्वेश्चन में। एफआरवी कितना है? 72,000 है, लिख लिए। दोनों कंपेयर करना है ना, दोनों कंपेयर करना है, जो बड़ा है देखना है। तो इन दोनों से बड़ा कौन सा है? 72,000 बड़ा। ये बन गया अपना नोशन रेंट। जैसे यहाँ 20,000 बड़ा था तो नोशन रेंट बन गया था ना, यहाँ पे 72,000 बड़ा है तो 72,000 नोशन रेंट बन गया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है अपने को? नोशन रेंट और स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू इन दोनों को भी कंपेयर करना है, जिसमें